800 की पाइप हम 900 डाया पाइप के अंदर हम पुश कर रहे थे और वो करीबन 21 मीटर 900 डाया की पाइप पहले से मौजूद थी। तो 800 की पाइप भी हमने 21 मीटर तक प्लेस कर दी, पुश कर दिया। उसके बाद हमारी ड्रिलिंग ऑगर मशीन द्वारा वो शुरुआत हमने की रात को करीबन 12:45 बजे और 12:45 12:45 बजे। और अब तक ये मुझे बेहद खुशी है ये आप लोग से शेयर करते हुए कि 3 और पाइप जो जिसका मतलब है करीब और 18 मीटर, तो 21 + 18 39 मीटर हमारी ड्रिलिंग हो चुकी है और हमने पाइप भी 800 का उसमें प्लेस कर दिया है। ये हमारे लिए काफी खुशी की बात है कि हम और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कल भी आप लोग से कहा था कि जब तक कि हम 45-50 मीटर तक ना पहुंचे तब तक हम उस मजबूती से शायद ना बोल पाए। तो शाम या रात्रि को हम जो आपसे फिर आएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, हम जो भी शेयर करेंगे बुलेटिन आपसे। उम्मीद रखिए, प्रार्थना कीजिए कि जिस तेजी से हमने ये 3 पाइप हमने डाली वैसे नेक्स्ट भी और 2-3 पाइप इसी तेजी से निकल जाए। दूसरी एक बात है कि हम दूसरे साइड से भी, बारकोट साइड से भी हम हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर रहे हैं। उसमें भी हमारी तीसरी ब्लास्ट हो गई रात को और वहां से भी हम अभी 7.9 मीटर, लगभग 8 मीटर हम उधर से भी प्रवेश कर चुके हैं। बाकी अगर और कुछ डेवलपमेंट है वो नीरज बताएंगे। सर ये जो है 18 मीटर एक मिनट पहले पूरी ब्रीफिंग हो जाए। इसके अलावा जो हमारा आप लोगों को एक वीडियो कम्युनिकेशन के बारे में पता चला था, उसी प्रकार से हमारे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने एक ऑडियो कम्युनिकेशन चैनल भी उनके साथ स्थापित किया है, जिसमें उनसे अब पहले जो पाइप के थ्रू बोल के बात की जा रही थी, पाइप के अलावा वहां पर एक वायर के थ्रू एक माइक्रोफोन और स्पीकर उस साइड चला गया है और इस साइड हमारे पास एक हेडफोन के थ्रू और माइक्रोफोन के थ्रू उनसे बात हो पा रही है। तो सबसे पहले जैसे जब एस्टेब्लिश हुआ तो हमारे डॉक्टर्स ने भी उनसे बात की, उनका सभी का स्वास्थ्य का हालचाल जाना। तो जो भी 1-2 मेडिसिन की रिक्वायरमेंट उनके द्वारा और बताया गया तो उसके अनुसार उनको पहुंचाई गई। जैसे थोड़ा 1-2 कॉन्स्टिपेशन क्योंकि इतने दिन से खाने में कम खा पा रहे थे तो कॉन्स्टिपेशन का था, तो वो तत्काल उनको पहुंचाया गया। तो डॉक्टर्स ने बात की। अभी उनके लिए जैसे जो एक मेंटल हेल्थ का भी एस्पेक्ट होता है, उसके लिए जो हमारे एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी बात की है। और क्योंकि इमीडिएटली एक साथ बात ना करके थोड़े थोड़े समय में बात की जा रही है ताकि आराम से वो लोग एक एक करके बात कर पाएं, तो एक एक करके सभी से बात करने का उनका अभी टारगेट है कि सभी से एक बार जो भी एक उनकी मेंटल हेल्थ का एस्पेक्ट जानने के लिए एक साइकेट्रिस्ट जो हैं, एक्सपर्ट हैं, वो बात करेंगे। इसके अलावा उनसे मैंने स्वयं बात की है, उनके जो हेड हैं हमारे खुले सर ने उनसे बात की है, तो उनका काफ़ी अच्छे वो मोटिवेटेड हैं, काफ़ी इस समय अपने इस रेस्क्यू अभियान के बारे में जानकर उनमें थोड़ा उत्साह भी बना है जब से पाइप डाला है, तो वो बहुत ही पॉजिटिव हैं। सबसे ज़्यादा मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि अंदर जो टीम है वो आप लोगों ने वीडियो भी देखा है, उनके विजुअल्स भी देखे हैं और जब उनसे बात भी हुई है तो बात से भी सुन के पता चलता है कि वो लोग काफ़ी अच्छी मेंटल स्थिति में हैं और दे आर मोटिवेटेड। वो कह रहे हैं कि साहब बिल्कुल हम लोग यहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बारे में आप लोगों को अवगत करना चाहते थे कि खाना सफिशिएंट क्वांटिटी में उनके पास पहुंच गया है। जो कुक्ड फूड होता है, जो फ्रेश कुक्ड फूड होता है, वो भी उनके पास पहुंचाया जा रहा है लगातार। अब उसके बाद से जैसे आप लोगों को पता है, जब से फूड पाइप एस्टेब्लिश हुई है जो हमारी 6 इंची वाली, उसके माध्यम से सारी चीजें हमारी जा रही हैं सुचारू रूप से। नीचे जो काम चल रहा है वो एक अलग मशीन से चल रहा है और जो फूड पाइप है वो फूड पाइप का अलग से उसमें काम लगातार इस प्रकार से जारी है, जिसके द्वारा कम्युनिकेशन और खाना वगैरह कुछ एसेंशियल, इवन उनके लिए कुछ कपड़े, जैसे कि आप जानते हैं अंडरगारमेंट बेसिकली जो आदमी को जरूरत होती है, टॉवल्स वगैरह, इस तरीके के छोटे छोटे तहमल वगैरह जो उसमें जा सकते हैं, वो भी चीजें, ब्रश, वो चीजें भी पहुंचाई गई हैं। जो असेंशियल्स हैं, जो बेसिक असेंशियल्स होते हैं, उनकी भी कोशिश की जा रही है जैसे जैसे जाते जाएंगे। तो ये आप सभी को अवगत कराना। नाउ द फ्लोर इज ओपन। मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन जैसे आप चाहते हैं। सर एक आपसे सवाल सर कि मतलब अगर किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है तो कितना समय लग सकता है आपको पाइप मिलने बाद? एक वजह से काफी अच्छा प्रोग्रेस किया है, 18 मीटर बहुत ज्यादा होता है, तो अब कितनी उम्मीद है अगर कोई अड़चन नहीं होती है तो? अगर कोई अड़चन नहीं होती है, जैसे कि कल मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि बड़े बोल्डर आ सकते हैं, पत्थर बड़ा आ सकता है, कोई लैटिस गर्डर अंदर होते हैं हमारे। आप लोग को ये भी मैं बता दूं, एक
एक आयरन रॉड भी मक के साथ, मतलब मलबा के साथ जो मशीन काट के फेंकता है उसके साथ एक बड़ा सा आयरन रॉड भी आया। ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो अंदर ट्विस्ट होके टर्न होके मशीन को रोका नहीं, उसने सीधे ही निकाल के फेंक दिया। तो बड़ी सारी अड़चनें आ सकती है, लेकिन अगर ना आए, उम्मीद करते हैं कि अगले देर रात्रि तक या कल सवेरे सवेरे कुछ अच्छी खबर हम सबको मिले और हम सब जो हम अपनी मेहनत इतनी की है, सबने इतनी सब्र से इतने दिन अभी गुजारे काटे हैं, ये खुशी का मौका जल्द से जल्द देखने को मिला। इसमें सर 18 मीटर की जो हमारी प्रोग्रेस हुई है, एग्जैक्ट इसमें कितना टाइम लगा है? क्या पहले के मुकाबले अब जो हमारी स्पीड है वो इम्प्रूव हुई है, इंक्रीज हुई है? देखिए, जो पाइप जो पुश किया जाता है या ऑगर जो ड्रिलिंग करता है उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। समय लगता है कि जब आप एक 6 मीटर का पाइप अंदर डालें, फिर उसके बाद पिछले वाली जो पाइप गई आगे उसके साथ वेल्डिंग करना होता है अगली पाइप को, उसमें सबसे ज्यादा समय लगता है। और वेल्डिंग सबसे जरूरी है, सबसे ध्यान से करना है, क्योंकि वेल्डिंग को कम से कम पाइप की मजबूती या उससे ज्यादा मजबूती देना है, क्योंकि वो एक वीक पॉइंट हो सकता है। तो 4-5 घंटे उसमें लगते थे पहले, वो हमने अभी 3-3.5 घंटे तक लाया है। तो अगर भी 3 पाइप और चाहिए तो वो वही सिर्फ 12-15 घंटे हो गए। फिर देखते हैं अब आगे 15 घंटे और जाना है अभी, जितना बचा हुआ है। हमने 39 मीटर जैसे हमने बोला अब हम कर लिए हैं। तो हमारा जो भी अंदाज है, अनुमान है, जैसे फूड पाइप भी हमने पहले भेजा है, तो 57 मीटर तक हमें उम्मीद है कि हम ब्रेक थ्रू कर पाएं। तो 18 और मीटर की बात है, 18 और मीटर की बात। पाइप हो गई है। और दूसरा ये पूछा जाता है, ये टेलीस्कोपिक मेथड थोड़ा एक बार एक्सप्लेन करने के लिए 900 के अंडर 800 mm की जरूरत कैसे है? जी, कल भी मैंने ये बात बताया था। तो एक जो साइज होता है, जैसे ये 900 mm का डाया है, वो करीबन 20 मीटर तक गया, लेकिन अगर उसमें उतना ज्यादा प्रेशर, जितना भी ज्यादा प्रेशर आप डालो, अगर आगे जाने में और प्रेशर वो मांगता है तो मशीन में उतनी ताकत होनी चाहिए। मशीन की ओवर कैपेसिटी भी हम नहीं कर सकते। तो टेलीस्कोपिंग एक ऐसा मेथड है कि आप पाइप के अंदर और एक पाइप डालें, तो पहला वो 21 मीटर तो आराम से चला जाएगा, क्यों स्मूथली चला जाएगा, बड़े पाइप के अंदर है। और उसके बाद उसको स्ट्रेंथ मिल जाता है वहीं से सिर्फ पुशिंग करने का। तो छोटा हल्का सा डाया कम किया, लेकिन स्ट्रेंथ उसमें ज्यादा मिला हमें। टोटल कितनी पाइप चली गई अभी तक? और सर क्या अभी 800 mm की डायमीटर से इसके बाद में क्या कम किया जाएगा, क्या 700 जाएगा, ऐसा कुछ होगा टेलीस्कोपिक मेथड से? देखिए, ये टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हम लगातार इस पे काम करते रहते हैं और हमें डायनामिक रहना होता है। और अगर हल्की फुल्की कोई अड़चन आई, जैसे मैंने 800 और 900 के बारे में बताया आपको, उसमें अगर हमें लगा कि मशीन जो है हमारा 600 टन प्रेशर डालता है, अगर हम देख रहे हैं कि उसका कैपेसिटी के करीब करीब आ रहा है, कोई भी मशीन का हम ऑप्टिमम कैपेसिटी बिल्कुल 600 टन पे हम नहीं डालेंगे प्रेशर। तो अगर हम देखेंगे एक थ्रेशोल्ड के आसपास वो आ रहा है, शायद ये डिसीजन लेना पड़े, बट ना ले तो बेहतर है, ताकि जल्द से जल्द हम 800 mm फिर जाए। ऑगर मशीन काम कर रही है, लगातार काम चल रहा है। ऑगर मशीन लगातार काम कर रही है, ड्रिलिंग का काम लगातार चल रहा है, तैयार है। अभी तक टीम सब जगह रेडी है, बहुत बढ़िया से काम कर रहा है, आगे भी अच्छा काम कर रहा है। और उम्मीद करते हैं कि अगले जितने घंटे तैयारियां की जा रही है, काम करे बिल्कुल ठीक ठाक तैयारियां की जा रही है। छोटा सवाल और पूछना था मुझे, क्या ऐसा मान सकते हैं कि जो चांसेस होते हैं बड़े रॉक ऐसे किसी चीज का आने का, वो मिड में ज्यादा होते हैं, एंड नाउ वी हैव क्रॉस्ड इट, तो चांसेस कम है, ऐसा हो सकता है? आपकी पहली बात सही है कि मिड में चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि एक जो स्ट्रक्चर बनता है जब मलबा गिरता है वैसे पिरामिडिकल ही बनता है, तो बीच में सबसे ज्यादा अड़चने आने की उम्मीद या हम सोचते हैं कि सबसे ज्यादा अड़चन वहां आए। और ऐसा नहीं कि हमने पूरा वो क्रॉस कर लिया है, अभी भी और 8-10 मीटर रास्ता बाकी है। पूरा तो 18 है, बट कम से कम हमें 50 मीटर तक आने दीजिए, फिर हम ये बात कह सकते हैं। आपने 22 से 45 मीटर का एक क्रिटिकल जो है बेस बनाया था, तो उसका तो एक बड़ा हिस्सा हमने जो है क्रॉस कर लिया है। तो अब माना जाए कि मतलब 60-70% अड़चनें हमने दूर मतलब क्रॉस कर ली है। देखिए, ये ऐसी बात है कि 100 है या 0 है, तो हमें पूरा ब्रेक थ्रू करने दीजिए। इसमें हम ना जाएं तो बेहतर। सर, आपने बातचीत की है, आपने मजदूरों से बातचीत की है तमाम तरीके से, तो क्या सभी मजदूरों से बातचीत की है, कुछ लोगों से बातचीत हुई है? क्योंकि 41 लोग हैं, सबका हालचाल जानना
समय लगता है उसमें बातचीत करने में, तो क्या सभी से बातचीत हुई है? नहीं, ये संख्या 40 से 41 हो गई और 42 से 45 तो नहीं होगी। कल एक चर्चा थी कि एक आधा नहीं और सर पहले वो सबसे बातचीत हुई है? डॉक्टर्स की जो बात हो रही है वो एक एक करके सभी से बात कर रहे हैं। अभी कुछ लोगों से कर चुके हैं, कुछ लोगों से अभी ऑलरेडी जारी है। तो जो मतलब जो उनके रिप्रेजेंटेटिव टाइप के जो उनमें से थे, जो सबसे उनके सीनियर मोस्ट लोग थे, उनसे बात हुई है। कुछ जो बाकी लोग थे उनसे बात हुई है। बाकी सभी से डॉक्टर एक एक करके जो कहते हैं ना काइंड ऑफ कंसल्टेशन, वो सबका जारी है। सबका जारी है। तो संख्या 41 की है ना? हाँ जी, चलिए धन्यवाद, थैंक यू। ऑपोजिट एंड से दिया है, जो काम हमने THDC को दिया है, और उसने ये 2-3 दिन में बड़े अच्छे काम किए हैं। बहुत जल्द से जल्द इसने मोबिलाइज किया अपने इक्विपमेंट्स, मशीनरी, एक्सप्लोसिव्स वगैरह, और ब्लास्टिंग आज शुरू भी हो गया है। और हमने करीब 6-8 मीटर का ब्लास्टिंग कर भी दिया वहां से 2 मीटर बाई 2 मीटर का वो माइक्रो ड्रिलिंग करके रास्ता बना के करने की कोशिश कर रहा है। तीसरा हमारा, हमने RVNL को बोला है कि आप परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कीजिए इस साइड से, तो वो 170 मीटर का लेंथ होगा और उसका काम शुरू होना। इधर रॉक फेस काफी हार्ड उसको मिल रहा है, तो BRO से हम मदद ले रहे हैं। BRO उनकी हेल्प कर रहा है। BRO से हमें बहुत अच्छी सहयोग मिली है इस काम पे। वो काम का भी मोबिलाइजेशन ऑफ जो मशीनरी है, इक्विपमेंट है, वो भी काम शुरू हो रहा है। इसके अलावा ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग का भी, चाहे RVNL से हो चाहे SJVNL से हो, उसका भी मोबिलाइजेशन चल रहा है। और इक्विपमेंट कुछ आ चुके हैं, कुछ और मशीन आने वाली है, वो आ जाएगा, तो वो उस पर भी हम काम करेंगे। तो लगातार प्रयास है, लगातार हमारा ये सब एजेंसीज के साथ मिलके, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एक होकर, एक टीम करके हम दिन रात इस पे मेहनत कर रहे हैं, ताकि हम जल्द से जल्द जो अपना हमारा जो ये हमने लिया अपने ऊपर, जो हमारे पास ये काम है, ये जल्द से जल्द हम इस पे सफल हो और जल्द से जल्द हम इसको निभा पाए। धन्यवाद। आप लोगों से अनुरोध होगा कि एक 1 बाई 1 यहाँ पर जो आप हॉरिजॉन्टल पाइप अंदर डाल रहे हैं, जिसमें आपने बताया कि 900 डाया का पाइप है, वो कितने मीटर अंदर जा चुका था? जैसे कि पहले बताया गया 24 मीटर जा चुका है। उसके बाद आपने कहा कि एक और पाइप हम उसमें जोड़ रहे हैं, वो कितने डायमीटर का है और वो क्या गया है या नहीं गया है? टोटल कितनी लेंथ अंदर जा चुकी है आज के दिन? अभी के दिन 24 मीटर, मतलब 6 मीटर का 4 पीस 900 डाया का, MM डाया का गया था अंदर। 1-2 मीटर बाहर भी रहता है, तो हम उसको 22 गिनते हैं, 24 नहीं। पहली बात ये। दूसरा, क्योंकि एक ही साइज का पाइप अगर सीधे जाते रहे, उसको बहुत ज्यादा प्रेशर उस पर डालना पड़ता है। उसके आप ये बात समझ पाएंगे, लॉजिकल बात है कि अंदर अगर हम टेलीस्कोपिंग जरिए से हम 800 mm का पाइप डालें, तो वो आसानी से जाएगा। कम से कम पहला 22 मीटर, तो उसका 18 मीटर लेंथ अभी जा चुका है, क्योंकि 6-6 मीटर पे हमें वेल्डिंग करना पड़ता है। 6 मीटर से ज्यादा बड़े बड़े पाइप्स होते हैं और वेल्डिंग में बहुत समय लगता है, क्योंकि जहां वेल्डिंग किया जाता है वो पाइप से भी मजबूत हो, ये प्रयास रहती है। तो उसका 18 मीटर जा चुका है, तो ड्रिलिंग फर्दर नहीं हुआ है और 22 से ज्यादा 22 ही है। जब ये 22 तक पहुंच जाएगा 800 mm, हम तब ऑगर मशीन डालेंगे अंदर पाइप के अंदर और ड्रिलिंग शुरू करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि 22 से 45 तक हमें सबसे कठिन समय मिलेगा। ऑगर मशीन क्या अभी चल रही है या नहीं चल रही है और कितने घंटे चली है? क्योंकि पहले ये रिपोर्ट आई थी कि 50 घंटे से ज्यादा समय से ऑगर मशीन बंद थी, तो उस बंद होने का कारण क्या था? और अब क्या वो मशीन स्टार्ट हो चुकी है, काम चल रहा है या रुका हुआ है? नहीं, अभी ऑगर मशीन का काम शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि अभी 800 mm पाइप को पुश किया जा रहा है अंदर। जब ये 22 मीटर तक जाएगा, जो 900 mm डाया का पाइप ऑलरेडी अंदर है, उसके बाद ऑगर मशीन को हम अंदर डालेंगे और फिर उसका काम शुरू करेंगे। सर, अभी आपने कहा कि 35 से 40 घंटे बाद हम बताने की स्थिति में होंगे। ये आप क्या बताने की स्थिति होगी? कंप्लीट हो जाएगा ये ऑपरेशन, या फिर आपको लगता है कि आप उसी एरिया तक पहुंच जाएंगे जहां से आप उसको निकालना शुरू कर देंगे? हम उम्मीद करते हैं, जैसे मैंने बोला, अड़चने कुछ आ सकती हैं। जैसे मैंने बोला, कोई मशीन ही फंसा हो मलबा के अंदर या बड़ा ही पत्थर हो, तो दिक्कतें आएंगी। लेकिन अगर हमें वो इतनी सारी अड़चने ना आए, तो हमें जो मैंने बोला समय दिया, उसमें हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ, पाइप का जो ड्रिलिंग है वो सही चल रहा है और सही समय आने पर वो थ्रू भी हम कर सकते हैं।
ये हमारी उम्मीद है। एक क्लैरिटी कर दीजिए, खाने का पाइप जो आपने डाला था उसमें ऐसा खिचड़ी पहुंचाने का काम किया गया था, क्या वो खिचड़ी वापस आ गई? ऐसी बात सामने आई कि वो पूरी तरीके से जा नहीं पाई, तो पहला फूड जो अनाज है उन तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है? अगर नहीं पहुंचा है तो उसका आगे का प्रोसेस क्या है? हमारे साथ डायरेक्टर एडमिन है जो लगातार आप लोगों को ब्रीफिंग करते आए हैं। वो टनल पे ही रहते हैं और वहीं सारा काम करते हैं। मुझसे बेहतर ये जवाब वो दे पाएंगे। आप बीच में आ जाइए सर, जरा जोर से बोलिए। आज की रिपोर्टिंग आज क्या ठीक है साहब, आज की बताएं। जैसा कि कल सर ऑडियो नहीं मिलेगा, थोड़ा आईडी इधर ही कर दो ना सर, ये थोड़ा ऐसे कर दो, बोल दीजिए आ जाएगा। जैसा कि आपने पूछा कि हमने कल बताया था कि खिचड़ी और दलिया इनकी हमने बात की थी, वो हमने यहाँ के जो सीएमओ साहब उनसे पूछ के मेडिकल एडवाइस लेके किया गया था। फिर आप बीच में आ जाइए सर, थोड़ा इधर आइए, आगे भेजना होता है। यस, फिर डीएम साहब बोलेंगे, फिर ऐसे ही होगा। लीन काम कर रहे हैं। कल जैसे मैंने बताया था आपको कि खिचड़ी और दलिया भेजने का हमने कोशिश की है, लेकिन जैसे मेडिकल जो हमको सुझाव मिले थे उसके हिसाब से उसे भेजना था कल, लेकिन जैसा हमने पाया कि पाइप के अंदर में कुछ चीजें हैं जिसके कारण वो जा नहीं पा रहा है, तो हमने पाइप को पूरी तरह साफ कर लिया। और दूसरी चीज जो उसकी पैकिंग आई थी वो कुछ हार्ड बॉटल्स में थी। तो आज जो हम भेजेंगे, जो आज हमने अभी तक भेजा है, आज हमने संतरे भेज दिए हैं,